Let's see part number 59 of your free course what. So let's start. Question number 291. What is a cash credit? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि बोरोइंग होता क्या है और कैश क्रेडिट ये बोरोइंग का ही एक पार्ट होता है. आंसर देख लेते हैं. कैश क्रेडिट इज द बोरोइंग सिस्टम फ्रॉम बैंक gives to his customers while customers businessman needs short term finance for his business in any emergency period. These systems can be used only a current account holders while they have doesn't enough funds in their account, so they can use cash credit for a routine banking transactions up to the credit limit. जी हाँ दोस्तों, मतलब हम अगर अकाउंट होल्डर है बट सिंपल अकाउंट होल्डर नहीं चाहिए, यहाँ पर करंट अकाउंट होल्डर चाहिए. कौन से वाला अकाउंट होल्डर चाहिए? करंट अकाउंट होल्डर चाहिए. So that's why this system or this cash credit has gives by banks to his customers while they have a current account holder. देख लेते हैं. Cash credit is borrowing system from a bank gives to his customer. Exactly, this is a system which is called a borrowing system which gives by banks to his customers while customers or a businessman needs short-term funds. While the timing of the customers or a businessman have a need a short-term funds, that time the bank gives to his customers or a businessman system which is a borrowing system known as a cash credit for his customer is an any emergency period या फिर any emergency period के लिए. This system can be used only a current account holder while they have a doesn't enough funds in their account. और ये सिस्टम तभी यूज होती है जब करंट अकाउंट होल्डर लोगों के पास में फंड्स नहीं है उनके अकाउंट्स में, डजंट इनफ फंड्स इन देयर अकाउंट्स. जी हाँ दोस्तों, तो इसी बात से हमें ये भी पता चलता है कि कैश क्रेडिट सिर्फ करंट अकाउंट होल्डर लोगों को ही अलाउड की जाती है और बिजनेसमैन लोग भी. तो दे कैन यूज कैश क्रेडिट फॉर अ रूटीन बैंकिंग ट्रांजेक्शन अप टू द क्रेडिट लिमिट. तो बिजनेसमैन कैश क्रेडिट ले सकते हैं कब तक? जब तक उन लोगों को वो लिमिट दी जाती है तब तक, क्रेडिट लिमिट उन लोगों की है तब तक वो कैश क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, बैंकिंग रूटीन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं अपने बैंकिंग पीरियड में. तो दिस इज अ कैश क्रेडिट. आई नो दैट वेरी वेल कि आप लोगों को मैं ठीक से समझा पाया हूँ. यदि हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आप लोगों को और भी वीडियोस ऐसे बेहतरीन मिल सके. नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं 292 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर. What is a bank overdraft? It is a similar part of the cash credit, but it is the another part which is a bank overdraft. Bank overdraft is the type of a short-term loans which gives by bank to his customers, businessmen, while account holder has no funds or has insufficient funds to cover the amount of the withdrawal. जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सिंपल सी एक मिस्टेक है उसको हम यहाँ पर जोड़ देते हैं. तो ये बिजनेसमैन है. जी हाँ दोस्तों, बिजनेसमैन. बैंक ओवरड्राफ्ट इज द टाइप ऑफ अ शॉर्ट टर्म लोन्स. तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? एक लोन का टाइप है जिसको हम कहेंगे शॉर्ट टर्म लोन विच गिव्स बाय बैंक टू हिज कस्टमर्स. अपने कस्टमर को जो शॉर्ट टर्म लोन बैंक देती है उसको कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट. अपने बिजनेसमैन को भी देती है तो उसको भी कहेंगे हम बैंक ओवरड्राफ्ट. वाइल अकाउंट होल्डर हैज नो फंड्स और हैज इनसफिशिएंट फंड. ये भी सिस्टम कभी अलाउड होती है हम लोगों को जब हमारे पास में कुछ पैसा अकाउंट में पड़ा है तभी. जी हाँ, वाइल हैज इनसफिशिएंट फंड या फिर नो फंड्स या फिर कुछ पैसा नहीं पड़ा है तब हमें बैंक ओवरड्राफ्ट देती है टू कवर द अमाउंट ऑफ विड्रॉल. किस चीज के लिए? मतलब इसको हम कहेंगे बैंक विड्रॉल भी कहते हैं और बैंक ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं. टू कवर द अमाउंट ऑफ द विड्रॉल. सो दिस इज नोन एज अ विड्रॉल फ्रॉम बैंक to any emergency while we have a not enough fund or while we have a not funds into the accounts. So this is the bank overdraft system or this is the bank overdraft borrowing system. उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन ठीक से मैं समझा पाया हूँ. 293 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं और देखते हैं क्या है. व्हाट इज द डायरेक्टर फीस? जी हाँ दोस्तों, डायरेक्टर की फीस होती क्या है? तो आंसर में देख लेते हैं डायरेक्टली. दिस इज द फीस गिव्स बाय कंपनी टू हिज डायरेक्टर और हिज सर्विस प्रोवाइडेड टू द कंपनी. जी हाँ दोस्तों, तो ये फीस होती है डायरेक्टर की जो कंपनी पेड करती है अपने डायरेक्टर को. क्यों पेड करती है? बिकॉज ही प्रोवाइडेड सर्विस टू हिज कंपनी. जी हाँ दोस्तों, कंपनी में अगर हमने सर्विस प्रोवाइड की हमारी खुद की कंपनी में तो ऐसे समय में हमें डायरेक्टर लोगों को फीस देनी पड़ती है. दिस शुड बी कॉल्ड एज एन डायरेक्टर फीस. उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव ऑन होते हैं. 294 नंबर क्वेश्चन. व्हाट इज द बिल्स फॉर अ कलेक्शन?
जी हाँ दोस्तों, बिल्स फॉर कलेक्शंस होते क्या है, आंसर देख लेते हैं। अ बैंक विल एक्सेप्ट bill of their customers to collect on a due dates and credit the same to customers account when the payments received. These bills are entered into bills for collections registered. These bills are not recorded in the books of accounts until they are collected. जी हाँ दोस्तों, ओके, ये बिल्स वो बिल्स होते हैं जो रिकॉर्ड्स नहीं किए जाते तब तक जब तक वो कलेक्ट नहीं हो जाते तब तक। अ बैंक विल एक्सेप्ट बिल ऑफ देयर कस्टमर्स, और कौन एक्सेप्ट करता है, बैंक एक्सेप्ट करती है उसके कस्टमर्स के पास में से बिल्स। जी हाँ, जो बिल्स एक्सेप्ट करती है वो बिल्स को वो बैंक कलेक्ट करती है। जी हाँ दोस्तों, एक बात ध्यान में रखिए, अ बैंक विल एक्सेप्ट, ठीक है कोई बात नहीं, अ बैंक विल एक्सेप्ट बिल ऑफ देयर कस्टमर्स टू कलेक्ट ऑन अ ड्यू डेट्स। जी हाँ, किस चीज के लिए कलेक्ट करती है कि भाई यहाँ पर हमें वो पैसा देना है, सामने वाले बंदे को पैसा देना है, दैट शुड बी कंसिडर्ड एज एन एक्सेप्टेड बिल ऑफ देयर कस्टमर्स टू कलेक्ट ऑन अ ड्यू डेट्स। ड्यू डेट वहां पर होनी चाहिए, अगर नहीं है तो बैंक उसको, अदरवाइज बैंक शुड नॉट एक्सेप्ट दैट बिल्स एंड क्रेडिट्स द सेम टू कस्टमर्स, और ये बिल क्रेडिट करती है सेम कस्टमर को, जहां पर वहां पर वो लिखा हुआ रहता है ना, तो दैट शुड बी कंसिडर्ड एज एन क्रेडिट टू द सेम कस्टमर्स अकाउंट व्हेन द पेमेंट रिसीव्ड, जब पेमेंट रिसीव्ड हो जाती है तब। जी हाँ दोस्तों, पेमेंट रिसीव्ड होने के बाद में ही बैंक उसको क्रेडिट करती है सेम अकाउंट होल्डर को। दिस बिल्स आर एंटर्ड इनटू बिल्स फॉर कलेक्शन रजिस्टर, और ये बिल्स कैसे एंटर होता है, कलेक्शन रजिस्टर्ड के अनुसार रजिस्टर, जैसे हम लोग कैश रजिस्टर करते हैं वैसे ही बिल्स कलेक्शन एज एन रजिस्टर होता है। दिस बिल्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अंटिल दे आर कलेक्टेड, और ये बिल तब तक रिकॉर्ड नहीं होता है जब तक कलेक्टेड नहीं हो जाता। तो दिस इज जस्ट एज अ सिंपल टर्म विच इज अ बिल्स फॉर अ कलेक्शंस। जनरल में अगर हम आपको सीधे सीधे बताएं तो कलेक्शन करने के लिए जो बिल हम कलेक्ट करते हैं या फिर बैंक जो हमारा बिल एक्सेप्ट करती है, दैट शुड बी कॉल्ड एज अ बिल्स फॉर अ कलेक्शंस। आपके पास में, मैं ये आशा मानकर चलता हूँ कि आपके पास में बिल्स फॉर कलेक्शन का बहुत तगड़ा आंसर है। अगर है तो आप हमें कमेंट कर दें ताकि मैं यहाँ पर इम्प्रूव कर सकूँ, और अगर यदि आप हमें अच्छा वाला आंसर बताते हैं तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट वीडियोस में, मतलब जब भी हम कहीं वीडियो बनाएंगे अगली बार इस चीज़ के बारे में, तो आपका नाम मैं 101% वहाँ पर शो करूँगा कि भाई आपने हमें ये डेफिनेशन प्रोवाइड की थी। 295 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द मनी एट कॉल्स एंड शॉर्ट नोटिस। Money at call and at short notice, an item on a balance sheet, an item on a balance sheet of a bank. Money at a call is money that must be repaid on a demand. Money at a short notice may be a money borrowed for say 24 hours at a very low interest rate. financelexicon.com, जी हाँ, financelexicon.com से हमें ये डेफिनेशन मिली है मनी एट कॉल्स एंड शॉर्ट नोटिस की। क्या कहते हैं, मनी एट कॉल्स एंड शॉर्ट नोटिस वो चीज़ होती है, एन आइटम वो आइटम होता है ऑन अ बैलेंस शीट में ऑफ अ बैंक। जी हाँ, बैंक की जो बैलेंस शीट होती है उसमें ये मनी एट कॉल्स एंड शॉर्ट नोटिस लिखा हुआ रहता है। मनी एट कॉल्स इज मनी दैट मस्ट बी रिपेड ऑन अ डिमांड। जी हाँ, मनी एट कॉल्स वो अमाउंट होती है, वो मनी होती है जो रिपेड होते हैं ऑन अ डिमांड पे, मतलब अभी पैसा दिया चल अभी दे दे, खत्म किस्सा। तो दिस इज नोन एज मनी एट अ कॉल। शॉर्ट नोटिस देखेंगे, मनी एट शॉर्ट नोटिस में भी ये मनी बोरोड फॉर, अब ये वो मनी बोरोड होते हैं फॉर से 24 आवर्स। जी हाँ, 24 आवर्स के लिए कहा जाता है कि भाई 24 आवर्स में मैं आपके पैसे रिटर्न कर दूंगा, दिस इज नोन एज अ शॉर्ट नोटिस। जी हाँ, मनी एट शॉर्ट नोटिस एट अ वेरी लो इंटरेस्ट रेट, और जिसको कहा जाता है वेरी लो इंटरेस्ट रेट में हम लोग देते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों व्हाट इज मनी एट कॉल्स एंड शॉर्ट नोटिस आप लोगों को मैं ठीक से समझा पाया हूँ। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, व्हाट वी लर्न टुडे, आज हमने क्या पढ़ा। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज अ कैश क्रेडिट। नंबर देखते हैं सेकंड, व्हाट इज अ बैंक ओवरड्राफ्ट। नंबर थर्ड देखते हैं व्हाट इज अ डायरेक्टर फीस। नंबर 4 देखेंगे व्हाट इज अ बिल्स फॉर कलेक्शन। नंबर 5 देखते हैं व्हाट इज अ मनी एट कॉल्स एंड शॉर्ट नोटिसेस। तो चलिए दोस्तों, फिर से आप लोगों के साथ में मेरी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे साथ में बने रहेंगे और भी वीडियोस देखने के लिए। हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून मेरे दोस्तों।